पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है। आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना। ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना। जिन्होंने ब्रह्मचर्य का नाश किया है उसके अंदर बार बार काम पीड़ा जागृत होगी। इसका परिणाम यहां तक हो सकता है कि पुरुषत्व का नाश होकर नपुंसकता आ सकती है। बार बार प्रतिज्ञा करना पर उसका निर्वाह न कर पाना। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा, 1 2 3 फिर गिर गया, वहीं गिर गया। हर कार्य बीच में छोड़ देना, किसी भी कार्य को सांगोपांग न करना, ये वीर्य पात करने वाले के लक्षण है। बस उसकी बार बार वृत्ति काम की आएगी, बार बार पीड़ा हृदय में काम भोग की प्रेरणा देगी। वो ये दुर्गुण उसके अंदर जागृत होते हैं जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। इतना असमर्थ होने लगता है कि आंख मिला के बात करने की भी हिम्मत नहीं रह जाती उसमें। वो बहुत चालाकी से अपने को छुपाना चाहता है, झूठ बोलता है। देखने से इस बदसूरत नजर आने लगेगा, चाहे जितना गोरा हो, चाहे जितना ऊपर से चिकनाहट लगाए हो, लेकिन उसके कपोल और नेत्र बदसूरत होंगे। चिकनाहट से मतलब नहीं है, एक आकर्षण होता है भागवतिक, वो उसमें नहीं होगा। स्वभाव बड़ा ही रुक्ष होगा, कड़ुआ होगा, बहुत ही हल्के स्वभाव का आदमी होगा। विश्वसनीय तो हो ही नहीं सकता, कामी पुरुष विश्वसनीय नहीं होता। वो कभी भी बदल सकता है, उसमें क्षमता नहीं है एक बात पर टिके रहने की। वो कसम खाए तो भी बहुत शीघ्र अपनी कसम तोड़ देगा। थोड़ी ऐंठन भी दिखाना चाहता है कि मैं कुछ हूं, पर अंदर से खोखला हो जाता है। उसके चेहरे में प्रसन्नता कभी झलक ही नहीं सकती, दुखी व उदास, जो ब्रह्मचर्य का नाश करता है। स्वभाव उसका चिड़चिड़ा बन जाएगा। रूखा होने के कारण नाक में गुस्सा रखी रहेगी। जरा सी बात में वो बहुत क्रोधित हो जाना, अपनी खोपड़ी फोड़ने लगना, दूसरों की फोड़ने लगना, अपने थप्पड़ मारने, मतलब एक जैसे कोई विक्षिप्त आदमी, पागल आदमी, ऐसी उसकी चेष्टा होने, चीख चीख के बोलना, माथा पटकने लगना, ये लक्षण है। वो जीता तो है पर मुर्दे की तरह निस्तेज। थोड़ा भी परिश्रम या मेहनत करने पर हांफने लगना, थक जाना, दैनिक दिनचर्या बिल्कुल ठीक ना होना, चित्त में बहुत सी कुचिंताएं बढ़ जाना, थोड़े से डर की बात आते ही हृदय में ऐसी धड़कन होने लगना, भयभीत होने जाना, थोड़ा सा दुख एक पहाड़ जैसा लगना, थोड़ा सा भय ऐसा लगना कि अब क्या होगा, घबराहट पैदा हो जाना, बार बार भूख लगना, पर वो भूख पचाने वाली नहीं होती। वीर्य नाश करने वाले को बार बार खाने की इच्छा होती है क्योंकि उसका लीवर खराब हो रहा है। ये अच्छा लक्षण नहीं बार बार भूख लगना कि बहुत बढ़िया लीवर काम कर रहा है, नहीं, अंदर कब्ज बन रही है, लीवर डाउन हो रहा है और आपको बार बार भूख ले रही। ये झूठ में फंसाया जा रहा है, ये झूठी भूख है जो तुम्हारा रोगों का घर बनेगी। मलबद्धता हो जाती, कब्जियत हो जाती है, परिणाम में बवासीर आदि कई तरह के रोग प्रकट हो जाते हैं। या तो नींद नहीं आने लगेगी या फिर ऐसी आएगी कि घंटों, मतलब 8-10 घंटे सोए फिर भी उठे, फिर भी आलस्य, प्रमाद, ये बना रहेगा। बिना किसी चेष्टा के रात्रि में स्वप्न दोष हो जाएगा, वीरपात हो जाएगा। वीर का इतना पतला हो जाना कि लघु शंका के लिए जोर करने पर वीर निकल जाना। नए नए बच्चों में जब उनसे प्रश्न करते हैं कि आपके दर्शन से ऐसा महसूस होता है आप कोई गलत चेष्टा करते हैं, तो कहते हैं अब नहीं करता, लेकिन पहले जब आपसे मिला नहीं था तब होती थी, लेकिन लक्षण तो अब भी प्रकट हो रहे हैं। तो कहते वो स्वाभाविक वीरपात हो जाता है, स्वप्न दोष में भी और लघु शंका में भी। इसका कारण है आपने बहुत ही गलत आचरण किए हैं। ये जो हस्त मैथुन आदि क्रियाएं हैं, इनके द्वारा
पूरा का पूरा आपका जीवन नष्ट हो जाता है। इसे खिलवाड़ मत समझो। आप गृहस्थी लायक नहीं रह जाएंगे। हाथ पैरों के जोड़ पर बिना किसी कारण के दर्द होना, सर में जरा भी विचार करने पर दर्द पैदा हो जाना, किसी विषय पर विचार कर या मंत्र में ध्यान कर तो सर में दर्द होने लगना। क्यों आप अपना नाश कर रहे हैं? क्यों आप अपने शत्रु बन रहे हैं? उपासक समझता है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन तुम जिसको जानने के लिए चले हो वो तो तुम्हें जान रहा है ना। वो कैसे तुम्हारे सामने आएगा? कैसे तुम्हारे मुख में नाम चलेगा? कैसे हृदय में भगवत प्राप्ति का उत्साह रह जाएगा यदि आप ऐसा नाटक, उपन्यास और गंदी बातें, अश्लील चित्र देखने में बड़ी रुचि हो जाना। सावधान होकर श्रवण करें। जो व्यभिचारी प्रवृत्ति से युक्त है उसको ये अच्छा लगेगा। बार बार पेशाब होने की इच्छा होना, पेट में ऐसा लगना जैसे बहुत गर्मी पैदा हो गई है, और प्रमेह आदि उग्र रोगों का प्रादुर्भाव हो जाना, ये ब्रह्मचर्य नाश का लक्षण है। थैलियों पर पसीना आने लगना, हाथ पैर में जरा भी काम करने के लिए चलो तो कंपायमान होने लगना, चेहरे पर मुहासे प्रकट हो जाना, नाक के साइड में यहां कालिमा आ जाना, यह वीरनाश का लक्षण है। आंखें धस जाती हैं और उसकी हड्डियां कमजोर होने लगती हैं, बाल पकने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। वीर भगवान के द्वारा दी हुई वो शक्ति है जिससे भगवत प्राप्ति में बहुत सहयोग होता है। ये जानबूझकर ऐसी क्रिया करते हैं जिससे वीरपात हो। रोग न रहते हुए भी इनको बहुत सी पीड़ाएं स्वाभाविक प्रारंभ हो जाती हैं। स्मरण शक्ति का ह्रास हो जाना, बहुत बार प्रयास करो फिर भी याद नहीं होगा। और ब्रह्मचर्य सही है तो एक बार बोल दीजिए, 100 वर्ष बाद सुन लेना, वो अपने आप स्थापित हो जाएगा। ज्यादा पढ़ना लिखना नहीं पड़ता, एक बार बोलिए, वो 100 वर्ष बाद पूछ लीजिए, 100 वर्ष बाद उसकी स्मृति वैसे ही बनी रहेगी यदि वो ब्रह्मचारी है।